दूसरा सवाल आपने पूछा करप्शन बहुत ज्यादा होगी, इसमें घोटाला हुआ है, अच्छे काम नहीं हुए। कहाँ नहीं हुआ भैया अच्छा काम? मुझे एक जगह बताओ, आपने भी कवर किया होगा, कहाँ नहीं हुआ अच्छा काम? हमने जहाँ पाइपें दबाई थी पाइपें दबा ली हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, सीमेंट अच्छा लगाना था हमने लगा दिया, हमने रेता बजरी अच्छा लगाना था हमने सब कुछ अच्छा लगा दिया। ठीक, स्ट्रक्चर आज भी खड़े हैं, 2.5 साल हो गए। ठीक है, स्ट्रक्चर आज भी वहीं खड़े हैं, पाइपें आज भी लगी हैं। अब एक एक पॉइंट लगाने के लिए हमने एक एक पाइप आगे जोड़नी थी, उनमें टूटियां लगानी थी, लोगों को पानी पहुंच जाना था। जब टूटियां लगाने की बारी आई जनाब, एकदम से पेमेंट बंद हो गई। और फिर ठेकेदार का, इनके बाप के नौकर थे लगे हुए थे कि उन्हें पानी लगा के दे देना था उनको। ठीक है, जब पेमेंटें बंद हो गई, आज हम हर किसी मिनिस्टर के पास, हर एक एमएलए के पास गए, वो कहते हैं जी घोटाला है। और तुम्हारे को जो गाड़ियां मिली है, आप एक काम करो, जो आपको गाड़ियां मिली है 1 महीने के लिए अपनी गाड़ियां विड्रॉ कर दो, 1 महीने के लिए अपनी अपनी सैलरी बंद कर दो। मैं मानूंगा कि आप ईमानदार हो। आप चोरियां करना शुरू कर दोगे, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, आप चोरियां करना शुरू कर दोगे। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों का काम पूरा होने के बाद भी आज भी ठेकेदारों की जो पेमेंट है वो अटकी पड़ी है, जिससे कि ठेकेदार जो है वो लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। काम के लिए गए बैंकों के लोन भी आज ये लोग चुका नहीं रहे हैं, किस्तें लगातार इनके दरवाजों पर जो है वो दस्तक देती हैं। इसी के चलते नए काम के लिए भी ये लोग जो है लगातार कर्जदार हो चुके हैं। मजदूरों की पेमेंट अटकी पड़ी है, नई सामग्री खरीदने के लिए इन लोगों के पास आज पैसे नहीं है। आपको बताते चलें कि जल जीवन मिशन जो जम्मू कश्मीर का एक साकार सपना था कि हर घर तक जो है पानी पहुंचाना है, लेकिन ये पानी पहुंचाते पहुंचाते जो ठेकेदार हैं वो आज कर्जदार हो चुके हैं। आज ठेकेदार यूनियन के कई सारे लोग जो हैं जिन पर आज लाखों का करोड़ों का कर्जा है, इस मिशन के लिए इन लोगों ने बैंकों से पैसे उठाए थे, लेकिन आज ये लोग जो है कर्जदार हो चुके हैं। बैंकों के जो लोगों ने, इन लोगों ने जो पैसा बचाना था वो आज ये पैसा इकट्ठा कर जो है बैंकों पर देने के लिए मजबूर है। हमारे साथ ठेकेदार यूनियन के कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस मिशन को किस तरह से देखते हैं। जो सपने लेकर सरकार ने इस मिशन को जम्मू कश्मीर में लाया था, क्या वो सपना साकार हुआ है, जहां आज जो ठेकेदार है वो कर्ज में डूब चुके हैं। हमारे साथ नरेश शर्मा जी हैं। नरेश जी, क्या कहेंगे, जो सपना सरकार लेकर आई थी जम्मू कश्मीर में कि हर घर जल हर घर नल जो है वो लाया जाएगा, क्या सपना वो साकार हुआ है? देखो, प्रधानमंत्री जी का जो नारा था हर घर जल हर घर नल, मुझे लगता है इस मुल्क के अंदर, इस प्रधानमंत्री आने से पहले इस मुल्क के अंदर लोगों को पानी नहीं मिलता था क्या? जी, पानी मिलता था, लेकिन इन्होंने और कोशिश की सरकार आने के ऊपर, इन्होंने और कोशिश की भी दूर दराज इलाके जहाँ हैं, जहाँ पानी नहीं पहुंचता था, पहाड़ों के अंदर, वहां भी हम पानी पहुंचाएंगे, इन्होंने संकल्प लिया था। लेकिन आज हालात ये हैं, टेंडर लगाए इन्होंने अरबों रुपए के, पैसे आए भी, लेकिन बीच में जो घोटाले हुए हैं राजस्थान के अंदर, घोटाले हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, घोटाले हुए हैं गुजरात के अंदर, जो टीवी के माध्यम से हम देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। घोटाले वहां हैं, पैसे जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, हिमाचल के भी रोक लिए, पूरे मुल्क के रोक लिए। ये नहीं है जम्मू कश्मीर के ठेकेदारी परेशान है, ये पूरे मुल्क के जेजेएम के ठेकेदार परेशान है। करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने बैंकों के कर्जे लेके 5-5 करोड़ की लिमिटें लेके, 3-3 करोड़ की लिमिटें लेके, आज बैंकों वालों ने इनके घरों की कुर्की करने पे ऊपर आ गए हैं, तो ठेकेदार परेशान है। पिछले 2.5 साल से पेमेंट नहीं है। सरकार जम्मू कश्मीर और सरकार दिल्ली की, इनका आपस में तालमेल नहीं है, और आपका आपस में आपका तालमेल नहीं है तो ठेकेदारों का क्या कसूर है, जनता का क्या कसूर है? पानी तो जनता ने पीना ना, उन्होंने भी पैसे रोके हैं, बहुत थोड़े देते हैं, तो इनका शेयर है जो ये नहीं देते जम्मू कश्मीर की सरकार। और खास करके मैं इन जितने एमएलए जम्मू प्रोविंस के, कश्मीर के भी, मैं इनको पूछना चाहता हूं, जनता के पास क्या लेके जाओगे? पानी के बिना तो कोई जी नहीं सकता। पानी और इस भीषण गर्मी के अंदर पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, प्राइवेट टैंकरों से पैसे दे के लोग पानी दे रहे हैं। आखिर एक दिन वो भी आएगा, प्राइवेट पैसे भी लोगों के पास आगे ही दे, लोगों के पास पैसा नहीं रहा है। जो सरकारों ने जो हालत लोगों की, व्यापारियों की, कारोबारियों की, ठेकेदारों की जो की है, वो सारी दुनिया जानती है। पाइपों का जाल तो बिछा है, ये भी हम मानते हैं कि पाइपों का जाल बिछा है। कंडी इलाके तक, सुफेन की बात करें, 4 लेन की बात करें, वहां तक पाइपें जो है वहां पर जाल बिछा है। आरोप ठेकेदारों पर यह लगता है कि इन लोगों ने काम अच्छा नहीं किया, पाइपें अच्छी नहीं बिछाई। क्या देखते हैं कि काम पूरा होने के बाद आज आप लोगों को अटकाया जा रहा है? बोली, पाइपों का अंदर टेंडर हुए थे, जो प्रोजेक्ट बना था
वो बना था स्टील पाइपों का। अब बीच में घोटाला हुआ हर लेवल के अफसरों ने। एक चीफ इंजीनियर था जम्मू का, दिल्ली के अंदर 23 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया था। वो 4 दिन खबर लगी थी, नेशनल चैनलों के ऊपर लगी थी। 23 करोड़ रुपया एक चीफ इंजीनियर से पकड़ा गया था। वो घोटाला तो उन लोगों ने किया। लोहे की पाइपों की जगह प्लास्टिक की पाइपें खरीदी और वो लोगों को दे रहे। जंगलों के अंदर वो पाइपें प्लास्टिक रहे, जब जंगलों के अंदर आग लगेगी तो वो पाइप बचेगी। तो घोटाला इन लोगों ने किया, तो उसका खमियाजा ठेकेदार थोड़े भुगते हैं। ठेकेदारों को जो पाइपें मिली ठेकेदारों ने वो बिछाई, डगबेल बनाए, ठेकेदारों ने ट्यूबवेल बनाए, और ठेकेदारों ने काम किया है। हम तो ये जहां तक इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि जो ठेकेदारों ने ट्यूबवेल जोड़े हैं हम वो भी कट करेंगे, लोगों की सप्लाई बंद करेंगे। क्यों कि लोगों को इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। तो इसलिए घोटाले जिन लोगों ने किए हैं उनके ऊपर इंक्वायरी करें। ठेकेदारों ने काम किया। ठेकेदार तो आज कर्जदार हो चुके हैं। बैंकों के जो पैसा है उन्होंने देना है, जो ब्याज उन लोगों ने कमाना था सरकार के पैसे से। ठेकेदार तो खत्म हो गया, लेकिन वो कहते हैं जो थोड़े बहुत अपनी तो रास उनकी खत्म हो गई, तो बैंकों का थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, वो बैंकों का कर्जा तो खत्म करें। नहीं तो ना घर के रहे, ना बाहर के रहे, ना बैंक के रहे, कहाँ जाएंगे। कई ठेकेदार तो सुसाइड कर रहे हैं। मैंने देखा है कि हिमाचल का ठेकेदार था, 5 करोड़ रुपया उसके ऊपर कर्जा था, सुसाइड कर गया बेचारा। तो इसलिए सरकार को और एमएलए को हम खास करके कहना चाहते हैं, एमएलए सब पार्टियों के, अपनी तनख्वाह बढ़ानी थी, सारे इकट्ठे हो गए। हम कहते हैं 3 लाख की जगह इनकी 10 लाख कर दो, लेकिन लोगों का क्या कसूर है। लोगों को तो पानी पिलाओ, ले लो आप 10-10 लाख रुपया तनख्वाह। पता है हमें आपके कितने खर्चे हैं, कितनी गाड़ियां चलाते हैं आप लोग। एक तरफ कहते हो भाई तेल बचाओ, देश के प्रधानमंत्री साहब कहते हैं, लेकिन अपना ही काफिला 40 चीफ मिनिस्टर जहाज लेके घूम रहे हैं शब्द समारोह में, और रोड शो करते हैं हजार गाड़ी लेके। पहले अपना तेल तो कम करो, पहले अपना काम करो, फिर जनता को सलाह दे दो, फिर उसके ऊपर हम भी अमल करेंगे। इस फ्रेम में कुछ और ठेकेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। बनी से आप आए हैं, आपके इलाके में किस तरह का सूरत हाल है, पानी पहुंचा आपके वहां? सर देखिए, ठेकेदारों ने जब ये स्कीम स्टार्ट हुई, जल जीवन मिशन के तहत टेंडर हुए, मोदी साहब का एक सपना था, उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर घर में जल पहुंचाना है। वो स्कीम हमारी बनी में भी आई, तो हम भी उसका हिस्सा बने, हमने भी टेंडर डाले। तो हमने टेंडर डालने के बाद हमारे काम अलॉट हो गए, हमने काम स्टार्ट कर दिए। जैसे ही हमने काम स्टार्ट किए, 5-6 महीने तक पेमेंटें आती रही। लास्ट टाइम तक डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है नोटिस पे नोटिस दिए गए कि आप काम कंटिन्यू रखो, पेमेंटें आ जाएंगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, यहाँ तक कि आज 2.5 साल हो गए। हमने जब काम कंटिन्यू किए, हमने पाइपें लगाई, हमने ये क्या बोलते हैं रिजर्व वायर बनाए, हमने ये फिल्टर प्लांट्स बनाए, हमने जो है पूरा काम किया। तकरीबन 90% काम हमने किया। उसके बाद जब काम करने के बाद हम ऑफिसों में जाने लगे, ऑफिसों से एक ही जवाब आने लगा कि 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इनके जो 2 हफ्ते हैं वो क्या 2.5 साल के होते हैं। इनके 2 हफ्ते 2.5 साल के होते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा, करप्शन बहुत ज्यादा होगी, इसमें घोटाला हुआ है, अच्छे काम नहीं हुए। कहाँ नहीं हुआ भैया अच्छा काम? मुझे एक जगह बताओ, आपने भी कवर किया होगा, कहाँ नहीं हुआ अच्छा काम? हमने जहाँ पाइपें दबाई थी, पाइपें दबा ली हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, सीमेंट अच्छा लगाना था, हमने लगा दिया। हमने रेता बजरी अच्छा लगाना था, हमने सब कुछ अच्छा लगा दिया। ठीक, स्ट्रक्चर आज भी खड़े हैं, 2.5 साल हो गए। ठीक है, स्ट्रक्चर आज भी वहीं खड़े हैं, पाइपें आज भी लगी हैं। अब एक-एक पॉइंट लगाने के लिए हमने एक-एक पाइप आगे जोड़नी थी, उनमें टूटियां लगानी थी, लोगों को पानी पहुंच जाना था। जब टूटियां लगाने की बारी आई, जनाब एकदम से पेमेंट बंद हो गई। तो फिर ठेकेदार का, इनके बाप के नौकर थे लगे हुए थे कि उन्हें पानी लगा के दे देना था उनको। ठीक है, जब पेमेंट बंद हो गई, आज हम हर किसी मिनिस्टर के पास, हर एक एमएलए के पास गए, वो कहते हैं जी घोटाला है। और तुम्हारे को जो गाड़ियां मिली है, आप एक काम करो, जो आपको गाड़ियां मिली है, 1 महीने के लिए अपनी गाड़ियां विड्रॉ कर दो, 1 महीने के लिए अपनी सैलरी बंद कर दो। मैं मानूंगा कि आप ईमानदार हो। आप चोरियां करना शुरू कर दोगे, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, आप चोरियां करना शुरू कर दोगे। जब उसके बाद
क्या होता है कि जब पेमेंट हम चले गए, ये पेमेंट है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, यहाँ तक के 3 साल हो गए। कई कॉन्ट्रैक्टर्स ने सुसाइड कर दिया, चाहे वो हिमाचल की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, जितने भी इंडिया के अंदर, ज्यादा नहीं तो जिनके कई कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर 5-5 करोड़ की लिमिट है, कहाँ जाएंगे? वो तो खत्म हो गए। हम तो यही कहते हैं कि यार जो हमने काम किया है हमें पेमेंट दे दो, ताकि हम राहत की सांस लें। हम मजदूरों को आप लोगों ने आज पैसा देना है, आगे की जो सामग्री है वो आप लोगों ने खरीदनी है, पैसा आज ठेकेदारों के पास है नहीं है। मजदूर की बात कर रहे हैं सर आप। मैं आपके चैनल की वसादत से कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां से बनी जाता हूं, अपनी बात कर रहा हूं, मैं जब बाजार में जाता हूं तो लोग खड़े हो जाते हैं, खुदा की कसम करके कहता हूं कंपन सी शुरू हो जाती है। इतना डर लगता है कि मैं उस वक्त ये सोचता हूं अपने दिल के अंदर कि मैं सुसाइड करूं। यकीन मानो आप, बैंक वाले दिन में कम से कम 1000-1000, 500-500 बार फोन करते हैं, लेबर वाले परेशान करके रखा है। किसको सुनाए अपनी दास्तां? इनके दरवाजों के ऊपर जाओ, ये दरवाजे बंद करके अंदर बंद हो जाते हैं। बाद में इनकी उधर जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो कहते हैं साहब बिजी हैं। जब साहब के पास पहुंच जाओ तो वो कहते हैं, हम एक बार मिले जम्मू में जाके अपने जो जल जीवन मिशन के जो मिनिस्टर है जावेद राणा साहब, बहुत अच्छे मिनिस्टर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं असेंबली में जाके। हम बाहर खड़े थे तो जब हमने थोड़ा सा हंगामा किया तो फिर बोला अंदर आ जाओ। हमें पूछता मैंने असेंबली में क्या बोला, और हमने क्या लेना देना तेरे बोलने से, हमने तेरी स्पीचें थोड़ी ना सुननी है। हमें पैसा दे दो भाई, लोगों ने काम किया, हमने काम किया है, हमें पैसा दे दो, हमें पैसे की जरूरत है, हमने कोई सियासत नहीं करनी है। हाँ, एक जो जरूर कहना चाहते हैं हम इनको, अगर विद इन डेज या विद इन मंथ इन्होंने पेमेंट रिलीज नहीं की तो जितने भी ये बड़े बड़े शहर हैं हम पाइपलाइन काटना शुरू कर देंगे। जो फिर इनको करना होगा ये कर लेंगे। हम तो ऐसे भी मार चुके हैं, क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। हमारे साथ ठेकेदार यूनियन के कई सारे लोग मौजूद थे, ठेकेदार हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन में करोड़ों का काम किया है। आज ये लोग जो है बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकों का इन लोगों ने पैसा देना है, बैंक वाले इनके दरवाजों पर दस्तक देते हैं। और साथ ही साथ हम आपको कहें कि जो इन लोगों ने नए काम पकड़ने हैं, नए काम की सामग्री खरीदनी है, मजदूरों को इन लोगों ने आज पैसा देना है, और ये लोग जो है आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि सरकार इन लोगों का पैसा रिलीज नहीं कर रही है। हालांकि सरकार ये कहती है कि बड़े पैमाने पर जल जीवन मिशन में जो है वो स्कैम हुआ है, काम उस तरीके का नहीं हुआ है जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए था। लेकिन अगर बात की जाए, जब हम कंडी इलाकों में जाते हैं, जब हम सुफेन में जाते हैं, जब हम 4 लेन ईस्ट में जाते हैं, बेस्ट बी में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर आज भी जो जाल है वो आज वहां पर जो पाइपों का जाल है वो वहां पर बिछा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इन लोगों की पेमेंट की बात आती है तो वहां पर अटकनें लगी हुई हैं। इनकी लोगों की पेमेंट काफी समय से वहां पर अटकी पड़ी है। इन लोगों का यही कहना है कि आने वाले दिनों में पेमेंट जो है इन लोगों की रिलीज की जाए। लेकिन अगर ये पेमेंट रिलीज नहीं होती है, क्योंकि ये लोग पहले ही सताए हुए हैं, पहले ही कर्जदार है, और ये कहते हैं कि अगर हमें पेमेंट रिलीज नहीं होती है तो हम खुदकुशी जो है वो कर लेंगे, वो भी गम से।